बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज की क्लास के अंदर हमने फंक्शंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि बेहतर तो ये होता है कि हम क्लास के अंदर डिस्कस करें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती हैं। लेकिन चूंकि अब अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो हमें अब यहाँ पे ये एडवांटेज ज़रूर है कि हम जो चीज़ करेंगे उसको विद प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर जो है मैं आपको फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था या नहीं किया तो हम उसको एक दफ़ा रिवाइज भी फॉर्म में लेकर आएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने पहले ज़रा डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। अ, तो यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज़ मैंने कर लिया है। जी, मैंने बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम जो है वो आपके सामने लिख दिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन जो है वो एक खास किस्म का पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम कई बार इस्तेमाल करना चाहें या बार बार इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए बनाते हैं। उसके लिए पहले ज़रा हम आपके सामने एक थोड़ी प्रॉब्लम को देखते हैं या एक काम को देखते हैं। लेट्स से हमने यूज़र से जो है वैल्यू लेनी है और उसके बाद हमने ये बताना है कि वो इवन है या वो ऑड है। ठीक है, इतना सा काम हमने करना है। तो उसके लिए हम जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें सी आउट एंटर ए वैल्यू। ठीक है, और इसके बेस पे हमें एक वैल्यू रिसीव होनी है। तो वो हम एक मेमोरी वैल्यू में जो है रिसीव करने के लिए एक मेमोरी बना देते हैं। इसी इन करके हम वैल्यू जो है वो इसमें यूज़र से वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद मज़ीद हम ये कर लेते हैं कि हमने ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि वैल्यू को मॉडुलस लेते हैं और टू से मॉडुलस लेंगे। अब टू से जब मॉडुलस लेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब वो रिमाइंडर क्या होगा? अब वो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। ज़रा हम एक उसको फॉर्म में देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू आती है। मैं इजीएस्ट फॉर्म लेके आता हूँ तो हम कहते हैं वो हमारे पास वैल्यू होती है थ्री। अब थ्री का अगर आपने रिमाइंडर देखना हो तो क्या बनेगा? आपने टू से डिवाइड किया, टू वन ज़ा टू, और रिमाइंडर बच जाएगा वन। और आप जानते हैं कि थ्री क्या होता है? ये आपके पास एक ऑड नंबर होता है। ठीक है। अब ऑड नंबर होगा तो उसमें ना आपको वन मिलेगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ वैल्यू, लेट्स से इट विल बी सेवन। We will divide it with 2. It will be divided exactly on 3, and 2 multiplied with 3 is equal to 6. Remainder will be 1. इस तरीके से आप कोई भी ऑड नंबर ले लें, आपको उस सूरत में जब 2 से आप डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर हमेशा आपको 1 मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ज़रा इवन नंबर की बात करें तो लेट मी ट्राई इट फॉर वैल्यू 6। 2 multiply by 3 equals to 6, and its remainder will be 0. Let's try another value. uh, let us say we have a value 42, and you know that 42 is even number. We will divide it from 2. So for first digit we will get 2 into 2, and it will be 4. Remaining will be 2. It will be again divided by 1. 2 ones are 2, एंड इट्स रिमाइंडर विल बी जीरो, और क्रॉस जो मैंने प्रेजेंट कर दी। ठीक है। तो इवन नंबर जब भी होगा, आप टू से जब भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? वो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। अच्छा, तो अब
इसकी बेस पे जब हमने इसका रिमाइंडर देखना है कि उसका रिमाइंडर क्या है, हम जो है ये मॉडुलस सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको जो है यहाँ पे कंडीशन से पता चल रहा होगा, ये कंडीशन जो है वो क्या बता रही है, वो कंडीशन ये बता रही है कि हमने जो वैल्यू है इस मेमोरी में, जो भी वैल्यू है, इसका हम मॉड लेंगे 2 से, और इसका जो मॉड बनेगा इट विल गिव अस रिमाइंडर वैल्यू। इफ इट्स रिमाइंडर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, इट्स मीन इट इज एन इवन नंबर। तो अगर ये हमें जो ये वाला ऑपरेटर है इज इक्वल का ऑपरेटर अगर ये ट्रू प्रोवाइड करता है, इट्स मीन इट इज गिविंग अस अ इवन नंबर। ठीक है, तो इस सूरत में हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस इज एन इवन नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कर लें इफ वैल्यू मॉडुलस टू नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट्स मीन इट इज ऑड नंबर। और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे दोनों सूरतों में इफ लगाया है। ये मैं भी इफ की प्रैक्टिस में जो है उसको शामिल कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इफ लगाया है। अदरवाइज आप इसके लिए इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपके सामने इस एग्जाम्पल के अंदर इफ किया है। हम कोशिश करेंगे कि अगली इफ के अंदर हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर लें, ताकि हमें दोनों से जो है वास्ता जो है वो पढ़ता रहे, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती रहे, हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ आती रहे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इफ के साथ जो है ये दोनों काम किए। अगरचे यहाँ पे अगर हम देखें तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, कि हमारे पास कोई वैल्यू जो है उसकी सिर्फ दो ही सूरत हाल हो सकती हैं, या तो इवन हो सकती है या फिर वो ऑड हो सकती है। तो उसमें इफ एल्स जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन इसे वक्त मैंने प्रैक्टिस के अंदर लाने के लिए, आपके सामने ये वैल्यू रखने के लिए, ज़रा मैंने इफ के इस्तेमाल के ही साथ जो है ये काम परफॉर्म किया है। अच्छा, अब ये काम जो है मैंने किया है, और इसकी वजह से अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो जी ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। जी मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे रन हो गया है, मैं आपको जरा इसकी स्क्रीन शो करवाता हूँ। जी ये स्क्रीन शो हो रही है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है एंटर अ वैल्यू। और एंटर अ वैल्यू मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी, एक बड़ी सी वैल्यू देता हूँ 9763। और हम जानते हैं कि लास्ट में 3 आ रहा है, दैट मीन इट विल बी एन ऑड नंबर। हमने एंटर प्रेस किया और ये कह रहा है दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे इवन या ऑड के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया, तो मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है इस मकसद के लिए कि यहाँ पे मैं आपको ज़रा फंक्शन की ज़रूरत जो है वो बता सकूँ। तो लेट्स से मैं अब इस प्रोग्राम के अंदर ही चाह रहा हूँ कि यूज़र से मैं एक दफ़ा पूछता हूँ कि वो एक वैल्यू बताए, उसके बाद बता दूँ ये इवन है या ऑड है। मैं चाहता हूँ कि यही काम मैं ना 3 दफ़ा करूँ। एक दफ़ा यूज़र से पूछूं वैल्यू बताओ, मैं बताऊं कि वो इवन है, फिर यूज़र से पूछूं आप वैल्यू बताओ, फिर उस पर यूज़र जो है वो उसकी बेस में बता दूं इवन है या ऑड है, फिर मैं यूज़र से कहूँ कि वैल्यू बताओ, वैल्यू लेने के बाद इसी तरीके से बता दूं वो इवन है या ऑड है। तो अगर यही काम करना है तो मुझे यही स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यही स्टेटमेंट लिखी, इसके बाद मैंने आगे पेश कर दिया। अब यहाँ पे आके एक मसला होगा, मसला ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये मेमोरी दोबारा से क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस पे मैं यहाँ पे मेमोरी क्रिएट कर रहा था और मेमोरी दोबारा क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछली दफ़ा जब मैंने मेमोरी में वैल्यू हासिल की तो उसके बाद उस पर जो काम किया उसका मज़ीद मुझे उस मेमोरी की वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। अगली दफ़ा जब अगली वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू भी अगर इसी मेमोरी में आ जाए तब भी ठीक है।
ठीक है। अब ये दूसरी दफ़ा ये काम होगा, अब ये दो दफ़ा और होगा, ठीक है ना। तो अब ज़रा जो है इसको दो के लिहाज से हम चेक कर लेते हैं। जी जी, इस वक्त आउटपुट आ रही है। तो फर्स्ट टाइम मैं वैल्यू देता हूँ इसमें 9, मैंने एंटर दबाया। ये क्या हुआ, 9 के साथ तो स्पॉट देना चाहिए था ना। तो मेरा प्रोग्राम में देख लेता हूँ प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ओके सॉरी, मुझसे मिस्टेक होगी यहाँ पे। आपको मैं वीडियो स्टूडियो दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझसे मिस्टेक होगी यहाँ पे, जो है मैंने डिवाइडेड बाई पर मॉडुलस 2 से लेना था, तो ये मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, इस वजह से यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। तो अगर हम 2 से रिमाइंडर लेते हैं, अगर वो 0 के बराबर होगा दैट्स मीन इट्स इवन। और अगर हम उसको 2 से जो है वो करते हैं मॉडुलस लेते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं होता, दैट्स मीन इट इज़ ऑड नंबर, ठीक है। अब ये हमारी स्टेटमेंट ये ठीक हो गई है, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे लेकर आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं पहली वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 9। जी, ये मुझे कह रहा है दिस इज एन ऑड नंबर, और मुझसे दोबारा पूछ रहा है एंटर अ वैल्यू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी अब एक कोई इवन नंबर देते हैं हम इसको, मैं 100 दे देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज एन इवन नंबर। अब ये जो मैंने यहाँ पे किया है ये दो दफ़ा आपका किया, अब मैं तीसरी दफ़ा भी करना चाहता हूँ। तो तीसरी दफ़ा भी जो है इस तरीके से यूज़र से पूछा जाए और उसको जो है वो वैल्यू ये बतानी पड़े, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे, मुझे यही कोड जो है वो दोबारा से जो है वो कॉपी और पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना पीस ऑफ कोड जो है मैंने एक काम के लिए किया, वही काम मुझे बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे जो है हर दफ़ा जो है इसका कोड दोबारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं तो इस वक्त मेरे पास कुल जो लाइंस लिखी जा चुकी हैं वो 37 लाइन जो है वो अब तक लिखी जा चुकी हैं। इसको हम रन करते हैं। जी, ये रन हो गया है। अब मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ जी 111, 111। ये ऑड नंबर है। हम अब यहाँ पे करते हैं 121, ये भी ऑड नंबर है। अब हम कर लेते हैं एक 98, और ये आपका इवन नंबर है। अब देखें इसी के से तीन वैल्यू जो है, तीन दफ़ा मेरे पास ये काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पे अब आपको फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट बताता हूँ। यहाँ पे अब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो फंक्शन का इस्तेमाल करने लगा हूँ, तो अब यही कोड देखिए मुझे इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने एक काम जो है वो बार बार करना ही है, ठीक है, और उस काम को अगर मैं एक साइड पे लदा सा लिख लूँ, और जब भी मुझे उस काम को करना पड़े मैं उस वाली चीज़ को बुला लूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो इसी काम के लिए हम जो है फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अब फंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन जो है देखिए मैं मेन से ऊपर बना रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम जो है हम रख लेते हैं इवन ऑड, ठीक है। और इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है दैट इज void। void का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये इस फंक्शन की कोई आउटपुट नहीं होगी जो कोई और इस्तेमाल कर सके। तो अभी वो क्या चीज़ होती है अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा तफसील में। रिटर्न टाइप हमने बता दी void। फंक्शन का नाम हमें रखना है इवन ऑड, तो हमने रखा इवन ऑड, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो हमने पैरामीटर लेस बनाया। इसके अलावा अब ये फंक्शन की बॉडी आ गई। अब फंक्शन की बॉडी के बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने इतना पीस ऑफ कोड को यहाँ से किया कट। कट करने के बाद मैं इधर ले आया और पेस्ट कर लिया। अब यही पीस ऑफ कोड जो है वो क्या हो रहा है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो मैंने ये स्टेटमेंट जो लिखी थी वो बार बार लिखी हुई थी, मैंने इसको इस वक्त यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिख ली, और एक फंक्शन मैंने बना लिया, उसमें स्टेटमेंट्स आ गई। अब इतना काम करने के बाद मैं इसको अगर रन करूँगा, तो रन करके मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं इसकी आउटपुट, तो आप देखें तो यहाँ पे मुझे भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा एंटर
यानी कि यानी क्या है, एंटर वैल्यू, तो वैल्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे इवन ऑड नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक फंक्शन तो हमारा बन चुका है। अगर ना बना होता या फिर मसला होता तो एरर आ जाता, तो एरर तो नहीं आया। तो अब यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, इस्तेमाल ना होने का मतलब ये है कि हमने इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको कॉल करवा लेते हैं। तो इस वक्त जो आपके सामने ये जो चीज़ लिखी है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ये जो आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अब ये फंक्शन डेफिनेशन है, और अब हम जो है एक फंक्शन जब बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको कॉल कर लेते हैं। और ये हमारी मर्जी होती है, हम जब चाहें उसको हम कॉल करवा सकते हैं। अब कॉल करवाने का तरीका क्या है? कॉल करवाने का तरीका ये है कि अपने फंक्शन का नाम लिखना है, इसके बाद जो उसके पैरामीटर हैं उनके आर्गुमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इस वक्त में हमारे पास जो है इस वाले मेथड के कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम इसको जस्ट इसके नाम से ही कार के यूज़ करेंगे। तो उसका नाम था जी A1 ऑड। इसके बाद जो है वो फंक्शन की आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन होगी, क्लोज होगी, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ नहीं है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। अब ये सेमी कॉलन लगाया, तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इसके एग्जीक्यूशन से आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इस वाले मेथड के अंदर चली जाएगी, इस वाले फंक्शन के अंदर चली जाएगी, और फिर ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद आप फिर से यहाँ पे वापस आ जाएंगे और अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब ज़रा इसकी आउटपुट आप देख लें। यहाँ पे हमने इसको रन किया। रन करने के बाद मैं आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो जी ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू मैंने दी जी 108। एंटर दबाया तो देखें आ रहा है यहाँ पे दिस इज एन इवन नंबर। अब ये आप देख लेंगे यहाँ पे ये काम बड़े आराम से जो है वो परफॉर्म हो रहा है, कि यहाँ पे सिर्फ मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने से ये काम बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म हो गया। ठीक है ना? और इसमें हम देखें तो मुझे जो है एक दफ़ा अलग फंक्शन बनाना पड़ा है, और उसके बाद इसको कॉल करना पड़ा है। और इसको कॉल करने से वो सारा काम परफॉर्म हो रहा है, जो भी पीस ऑफ कोड मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था उसको मैंने क्या कर लिया कि अलग फंक्शन के अंदर अब लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो है उसको 3 दफ़ा करना है, तो अब 3 दफ़ा करने के लिए मुझे अब इस सारे के सारे कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल क्या करना है, मैंने जितनी दफ़ा जो है इस काम को करवाना है, उतनी दफ़ा मैंने उसके फंक्शन को कॉल करना है। अब यहाँ पे आके मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने 3 दफ़ा करना है, मैंने 3 दफ़ा इसको पेस्ट किया। तो एक्चुअल में होगा क्या, होगा ये कि ये फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो फिर ये सारा का सारा काम परफॉर्म करेगा। ठीक है। जब दूसरी दफ़ा कॉल होगा तो फिर ये सारा का सारा काम परफॉर्म करेगा। तीसरी दफ़ा कॉल होगा तो फिर ये सारा का सारा काम जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसके बाद मैंने इसको रीबिल्ड कर लिया, और इसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ जी। ये मैंने इसको रन कर दिया जी। रन करने के बाद जो है मैं आपको इसकी स्क्रीन शो करता हूँ। तो देख लें जी, आपके सामने इसके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है एंटर अ वैल्यू। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा जो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर हम इसमें वैल्यू दे दें, लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 5234, एंटर दबाया, दिस इज एन इवन नंबर। और इसके बाद देखिए फिर से वो पूछ रहा है एंटर अ वैल्यू। अब ये दूसरी दफ़ा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने सेकंड टाइम फंक्शन जो है वो कॉल करवाया हुआ है। ठीक है। अब ये सेकंड टाइम जो फंक्शन कॉल करवाइए उसके रिस्पेक्टिव जो है ये आपको दिखा रहा है कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और आपसे पूछ रही है कि अगली वैल्यू मुझे बताएं। अगली वैल्यू हम बताते हैं नहीं, 125। तो इसने कह दिया दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है। अब इसने ये ऑड नंबर बताया, इसके बाद फिर से इसने पूछ लिया एंटर अ वैल्यू। तीसरी दफ़ा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने 3 दफ़ा जो है इस फंक्शन को कॉल करवाया। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जी, यहाँ पे करते हैं जी 0101, और इसने कहा दिस इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर इसी बेस पे है कि 101 एक्चुअल में बनेगा, और इसका जो है वो ऑड में बनेगा। अब ये 3 दफ़ा करने के बाद ये ख़त्म हो गया। क्यों 3 दफ़ा के बाद ख़त्म हुआ? क्योंकि 3 दफ़ा ही फंक्शन कॉल किया था। उसके बाद हमने सिस्टम पॉज किया, तो ये आपके पास आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अच्छा जी। अब जो है अगर मैंने इस फंक्शन को 5 दफ़ा जो है वो कॉल करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस फंक्शन के लिए फिर से जो है एक और दफ़ा इसको कॉल करवाऊंगा। अभी 4 दफ़ा हो जाएगा।
अब इसके अलावा एक और दफ़ा मैं कॉल करवा लूँगा, तो अब ये 5 दफ़ा हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि यही काम जो है वो अब हम 5 दफ़ा जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किया, दिस इज़ एन ऑड नंबर। अब ये सेकंड टाइम मुझसे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, दिस इज़ एन इवन नंबर। अब ये मुझसे तीसरी दफ़ा पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया, दिस इज़ एन ऑड नंबर। अब ये मुझसे चौथी दफ़ा पूछ रहा है। मैंने 4 किया, दिस इज़ एन इवन नंबर। अब मुझसे पांचवी दफ़ा पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 किया, दिस इज़ एन ऑड नंबर। और इसमें देखें तो इसने 5 दफ़ा इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ये 5 दफ़ा यहाँ पे मैं इसको कॉल कर चुका हूँ। हाँ जी। ओके, तो अब जो है दोबारा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ, और स्क्रीन पे आने के बाद मैं एक और प्रोग्राम जो है वो इसी से मुतल्लिका दर बनाता हूँ। तो अभी जो है ना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल A प्रेस किया, कंट्रोल K, कंट्रोल C, ताकि सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो कमिट हो जाए। उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ, न्यू न्यू आइटम। और इसके बाद हमारे पास जो फाइल है उसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम 2। अच्छा, मैंने अभी जो है ना प्रोग्राम को, पहले वाले प्रोग्राम को कमेंट इसलिए किया है क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेन मेथड हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन मेथड नहीं हो सकते। अब एक से ज़्यादा मेन मेथड अगर नहीं हो सकते, तो अगर मैंने 2 फाइलें बनाई हैं, दोनों में मेन मेथड आ जाएंगे, तो वहाँ पे इशू आ जाएगा, वहाँ पे जो है एक काम परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो इस रिस्पेक्टिव जो है मैंने क्या कर लिया है, इसके लिए फिर मैंने किया कि एक वाले प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी लाइंस को मैंने कमेंट कर दिया ताकि उसमें मेन मेथड ना रहे, और अब हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर आके ये काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये करता हूँ जी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद हम करते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। इस चीज़ का मेथड बनाएं। अब लेट्स से हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से 2 वैल्यू हासिल करते हैं, और उसके बाद 2 वैल्यू हासिल करने के बाद हम उसमें बताते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, क्या ये ज़ीरो है। ठीक है। अब हम ये चीज़ जो है इसमें करना चाह रहे हैं। तो इस मेथड का नाम हम जो है वो रखते हैं जी पॉज नेग ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने मेथड का नाम रखा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो जो है वो उसका बताना इसका काम होगा। ठीक है। तो अब जो है इसमें एक वैल्यू जो है 2 वैल्यू मैंने लेनी है, बल्कि एक ही वैल्यू लेनी है इसमें। एक ही वैल्यू को हम बताएंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर वो ज़ीरो है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज करता हूँ, यूज़र से कहता हूँ एंटर अ नंबर, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे करता हूँ जी फ्लोट टाइप का जब हम बनाते हैं नंबर। ठीक है। और इसके बाद हम यूज़र से जो है वो एक नंबर जो है वो हासिल कर लेंगे। ठीक है। अब जो है इतना काम जो मैंने किया है, इसको जो है ज़रा मैं मेन मेथड के अंदर जो है वो थोड़ा सा बना भी लूँ, चेक भी कर लूँ। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसकी अच्छी हैबिट ये होती है, अच्छा तरीकाकार ये होता है कि आप उस प्रोग्राम को जितना बनाते जा रहे हैं साथ साथ चेक करते जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने पोज नेग ज़ीरो इस फंक्शन को जो है वो कॉल किया। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। जी बिल्ड हो गया है, और इसके बाद ये इसकी आउटपुट आ गई है। अब मैं आपको इसकी स्क्रीन शो करवाता हूँ जी। ये स्क्रीन इसकी शो हो रही है। इसमें आ गया जी एंटर आर नंबर। मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ उसमें जो है अभी जो हमने फंक्शन बनाया है उसमें सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं कि एक मेमोरी बना रहे हैं,
यूज़र को बता रहे हैं कि हमें एक नंबर दो और वो नंबर उसमें अभी हम डाल रहे हैं। इसके अलावा हम और कोई काम नहीं कर रहे, तो उसके रिस्पेक्टिव हम कोई और रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे कि यहाँ पे आउटपुट में कुछ और चीज़ आना चाहिए या इस पर कोई और एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने काम किया दिस इज़ गुड, बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब ज़रा हम इसमें और इजाफा करते हैं, प्रोग्राम को और बेहतर बनाते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम में करना ये था कि हमने जो ये नंबर रिसीव हो रहा है इसको हम ये बताएं कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये ज़ीरो है। ठीक है, अब के बाद मैं जो हूँ इस काम के लिए इफ एल्स का इस्तेमाल करने लगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी नंबर अगर ज़ीरो है तो ये मेरे पास फ्लोट वैल्यू है, तो मैं इसको 0.0 से मैच कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस सूरत में ये बता दें हमें कि दिस नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम भी ले जाते हैं इसको। जी, इतना काम जो है ये हमें बताए कि वैल्यू अगर ज़ीरो है तो बता दे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने यहाँ पे, इसकी आउटपुट मुझे मिल गई है। मैं आपको इसकी स्क्रीन शो करता हूँ। तो जी ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ रही है, इसमें आ रहा है यहाँ पे एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0.0 को ही हमने चेक करना है। तो ये देखिए अभी मैंने 0.0 लिखा तो इसने क्या दिया, दिस नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, अब जो है मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो लेट मी सी, जी अब मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जी ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, और रन करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन दोबारा से आपके सामने शेयर करता हूँ। चलो ओके, ये अब आपके सामने इसकी स्क्रीन शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल ज़ीरो लिखता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ, दिस नंबर इज़ ज़ीरो। मैंने जानबूझ के पहले आपको 0.0 लिखवाया और अब यहाँ पे आपके सामने ज़ीरो लिखा, ताकि आपको पता चले कि दोनों सूरतों में जो है ये फ्लोट टाइप जो है वो क्या कर लेता है, वो इसको ज़ीरो ही कंसीडर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम इसको ये काम करते हैं कि अब हमने देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बताई जा सके। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा हमें? अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है? एक्सीलेंट जी, यहाँ पे मुझे जवाब मिला है मोहसिन सईद से। वो कहते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। अच्छा, अब आपकी जो एक वैल्यू है या तो वो ज़ीरो होगी, ज़ीरो जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो या तो वो पॉजिटिव होगी या वो ज़ीरो होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। तो इस सूरत में हम एस लगा सकते हैं, क्योंकि या तो अगर वो ज़ीरो नहीं है दैट्स मीन या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम एल्स लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने एल्स लगा दिया। तो एल्स क्या होगा, एल्स ये होगा कि वह तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अब क्योंकि वो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, तो फिर भी हमें उसको कंडीशनली देखना पड़ेगा। तो उसको कंडीशनली देखने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इफ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो और 0.0, देन इट्स मीन इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इफ के बाद हम एल्स में आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि अगर एक वैल्यू जो है वो आपके पास ये ज़ीरो नहीं है तो फिर हमें एल्स में आना चाहिए। मतलब ये कि हमारे पास ये चॉइस है ना कि हम या तो हम हमारे पास जो नंबर होगा या वो तो या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अगर एक नंबर पहले से ही पता चल गया कि वो ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, वो पॉजिटिव नहीं है। तो उस वक्त में जब इफ़ की स्टेटमेंट चल गई है तो एल्स की तरफ हमें आना ही नहीं चाहिए। एल्स में कब आना चाहिए कि अब हमें ये पता चल जाए कि वो नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तब आके हम चेक करें कि क्या वो फिर पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। जी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके सामने फ्लोट वैल्यू रखी है। फ्लोट वैल्यू जो होती है ये पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करते हैं।
और रन करके हम ज़रा इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या ये हमें बता पाएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं है। तो जी ये अब आपके सामने स्क्रीन आ गई। स्क्रीन के अंदर देखें, यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर। अब एंटर अ नंबर के बाद मैं अभी यहाँ पे करता हूँ कि जी वैल्यू रखते हैं जी 98.567। तो फ्लोट वैल्यू जो है, फ्लोट टाइप की मेमोरी जो है वो पॉइंट की वैल्यू भी रिसीव कर सकती है, जैसे कि भी आपके सामने मैंने वैल्यू रखी है 98.567। मैंने यहाँ पे एंटर दबाया और ये मुझे बता रहा है दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। अब ये पॉजिटिव कैसे बदला, क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और आपकी स्क्रीन जो है दोबारा उस पर लेकर आते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं एक दफ़ा दोबारा रन कर लेता हूँ ताकि हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लें, हमें चीज़ें ज़रा और क्लियर हो जाएं। तो जी यहाँ पे आके देखें जी, अब जो है मैं यहाँ पे करता हूँ जी, चलिए दफ़ा ज़ीरो करके देख लेते हैं क्या ज़ीरो बताएगा या पॉजिटिव बताएगा। तो मैंने ज़ीरो किया, तो दिस नंबर इज़ ज़ीरो। तो अब ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे ही कर रहा है कि यहाँ पे जब वैल्यू आती है इस मेमोरी के अंदर, तो उसको जो है कंपेयर करता है कि वो वैल्यू आपके पास ज़ीरो के इक्वल है। अगर इक्वल हो तो फिर उस वक्त में ये आपको मैसेज जो है ना ये वाला डिस्प्ले करता है, जो कि इसके इफ के ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करता है। और आउटपुट पे लिखा था दिस नंबर इज़ ज़ीरो। और अगर जो वैल्यू ज़ीरो ना हो तो फिर ये एस में चला जाता है। अब एस के अंदर जाके फिर से इसमें क्या लगा हुआ है, इफ़ लगा हुआ है, ताकि जो है ना इस कंडीशन को चेक किया जा सके क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव के लिए हमने उसको चेक किया था कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उस वक्त में ये वाली स्टेटमेंट चलती है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे एक और दफ़ा आपके सामने एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू बताता हूँ। मैंने नेगेटिव वैल्यू दी -12.1। तो अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ये इसलिए कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी इस नेगेटिव सिचुएशन को टैकल ही नहीं किया। देखें अभी यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम में आके देखें तो प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखा जा रहा है कि पॉजिटिव हो तो ये काम करो, ज़ीरो हो तो ये काम करो। और फिर उसके बाद एल्स में आके मैंने ये नहीं किया कि सिंपल जो है ये डिस्प्ले ये करी दिस इज पॉजिटिव नंबर, ऐसे नहीं किया। बल्कि फिर कंडीशन जो है वो लगाई उस पर और फिर उस पर चेक किया कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ये दिस नंबर इज पॉजिटिव। हमने तो यहाँ पे नेगेटिव को देखा ही नहीं है, तो इस वजह से उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ठीक है। तो फिर हम अब यहाँ पे ये कर लेते हैं कि मैं इस इनर इफ को, ये इनर इफ है ठीक है ना, ये इफ एल्स के अंदर जाके, एल्स के अंदर जाके एक और इफ लगा हुआ है दिस कॉल इनर इफ। तो मैं इनर इफ में आके इसका एक एल्स बनाता हूँ। तो जी ये मैंने इसका एल्स बना लिया। जब मैंने इसका एल्स बनाया तो अब मेरे पास देखें सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूरी हो जाएंगी क्या, कि या तो वैल्यू ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अगर वो ज़ीरो भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, इट्स मीन इट विल बी नेगेटिव। मतलब हमारे पास ये तीन चॉइसेस ही हो सकती है ना एक नंबर पे। तो तीसरी क्या होगी, उसके लिए अगर मैं कंडीशन ना भी लगाऊं तो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब है कि दो सूरत हाल आ गई हैं, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव नहीं है इट्स मीन इट विल बी ओनली नेगेटिव, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसके साथ में मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल इसी से बता दूंगा कि ये क्या है। अब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास नेगेटिव, दिस नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। तो जी ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो जी रन किया है, इसकी आउटपुट आ गई है और इस आउटपुट को हम जरा देख लेते हैं। जी अब मैं यहाँ पे जानबूझ की नेगेटिव वैल्यू देता हूँ -98.56। ठीक है, ये मैंने एक नेगेटिव वैल्यू दी और अब मुझे ये बता रहा है दिस नंबर इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये करना है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। जल्दी से आप लोग अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में जो सेंड कर दें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे।